अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो है वो आजकल काफी गुस्सा नजर आ रहे हैं, काफी खफा नजर आ रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला कर लिया कि हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स को आइंदा सिर्फ और सिर्फ एक या मैक्सिमम 2 लीग जो है वो खेलने की इजाजत देंगे पीएसएल के अलावा। तो इस चीज को लेकर जो है वो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, पाकिस्तान के सारे ऑलमोस्ट क्रिकेटर जो है वो जो खेल रहे हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा खुश नहीं है, वो उनसे जो है वो नाराज नजर आते हैं। और यही वजह है कि मोहम्मद आमिर ने जो है वो इसी वजह से रिटायरमेंट का फैसला किया। उसके बाद इमाद वसीम के साथ जो है वो क्रिकेट बोर्ड के नार्वस लूक की वजह से इमाद वसीम ने जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से इनकार कर दिया। हालांकि वो पाकिस्तान के 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप होना है उसमें जो है वो पाकिस्तान टीम का लाजमी हिस्सा होने थे, लेकिन उनने भी जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट लीग्स खेलने के लिए जो है वो रिटायरमेंट का फैसला कर लिया। और उनका कहना था कि उनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो नार्वस लूक जो है वो करता है और उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट को जो है वो बार बार खेला, खुद को अच्छा परफॉर्म करवाया, अपनी फिटनेस साबित की, अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उनको मुसलसल नजरअंदाज कर रहा है। तो इस वजह से उनने जो है वो रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लिया और अब एक और बड़ा नाम जो है वो रिटायरमेंट लेने के बहुत करीब है। और मैं बात कर रहा हूं हारिस रऊफ की। हारिस रऊफ के आजकल जो है वो जब से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दौरे से इनकार किया है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो टीम मैनेजमेंट जो है वो चाह रही थी कि जिस मार्क वुड ने ऑस्ट्रेलिया में अच्छी बॉलिंग की थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हमेशा जो है वो पेसर्स को मदद मिलती है। तो हारिस रऊफ एक ऐसा बॉलर था जिसके पास पेस थी, वो ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन को परेशान कर सकता था। तो इस वजह से पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने हर मुमकिन कोशिश की कि हारिस रऊफ जो है वो टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाएं, लेकिन हारिस रऊफ का ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए इनकार करने की देर थी कि उन पर तनकीद के जो है वो नश्तर बरसना शुरू हो गए और उनको हर तरफ से जो है वो ट्रोलिंग का सामना करना पड़ गया। और यही वजह है कि हारिस रऊफ को अभी तक जो है वो बिग बैश लीग का जो है वो एनओसी भी नहीं दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट जब से वहाब रियाज और मोहम्मद हफीज आए हैं उनने ये उसूली फैसला कर लिया कि आइंदा जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स की हमेशा जो है वो तरजीह होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान के लिए पहले उनकी तरजीह जो है वो पाकिस्तान होनी चाहिए। आप पैसा जरूर बनाएं, लेकिन हम इस तरह की जो है वो कानून बनाएंगे जिससे कोई भी खिलाड़ी जिसने पाकिस्तान के लिए खेलना है, जो पाकिस्तान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर है, तो वो जो है वो पाकिस्तान की टीम को छोड़कर बाहर की लीग्स ना खेले। पाकिस्तान की टीम जो है वो उसकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो उसकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर जो है वो हारिस रऊफ का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो है वो मामला काफी बिगड़े हुए हैं। और जो है वो इस चीज में आकिब जावेद भी जो है वो उनने भी जंप लगाया, उनने भी कहा कि हारिस रऊफ तो जो है वो टेस्ट क्रिकेट खेलता नहीं है, उनकी बॉडी जो है वो इसके मुताबिक जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करती। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दूसरी तरफ ये जो है वो मानना है कि हमने हारिस रऊफ की बॉडी का हर एक अंग जो है वो टेस्ट करवाए और टेस्ट करवाने के बाद ही हमें पता चला कि उनको किसी भी किस्म का कोई भी मसला नहीं है और ना ही इंजरी का उनको किसी भी किस्म का कोई मसला हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे। और वैसे भी हमने उनको कहा था कि चले आप लंबे लंबे स्पेल ना कीजिएगा, आप दिन में 10 से 15 ओवर ही जो है वो कर लीजिएगा, लेकिन उसके बावजूद हारिस रऊफ ने जब ना किया तो हारिस रऊफ के लिए जो है वो मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और मोहम्मद हफीज ने तो ये भी कहा था कि ऐसे प्लेयर जो उनकी तरजीह जो है वो पाकिस्तान के लिए खेलना नहीं होगा तो हम उनको जो है वो उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनकी कैटेगरीज को रिवाइज करेंगे और उनको जो है वो नीचे वाली कैटेगरीज में ले जाएंगे। तो अब नजर यही आ रहा है कि हारिस रऊफ भी जो है वो शायद जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से खेलने से इनकार कर दे। उनकी एज भी जो है वो 31 हो चुकी है और अभी इसी उम्र में जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से खेलने से इनकार करना मेरे ख्याल से ये उनको वैसे भी सूट नहीं करता। और वैसे भी जो लीग्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप अपने मुल्क की इज्जत जो है उसको तार तार करके जो है वो पैसा कमाओ, या आप अपने मुल्क की टीम की तरफ से खेलने की तरफ बजाय आप लीग्स खेलकर जो है वो पैसा कमाओ। तो मेरे ख्याल से ऐसा करना जो है वो गलत है, क्योंकि आपको नाम, पैसा, दौलत, शोहरत जो है वो सब कुछ पाकिस्तान की वजह से मिला है। और ये मुझे इंडिया की बात जो है वो अच्छी लगती है कि वो अपने खिलाड़ियों को कहीं और जो है वो लीग खेलने की इजाजत ही नहीं देते और वो आईपीएल खेलते हैं, आईपीएल से इतना पैसा छाप लेते हैं कि उनको किसी और टीम की तरह जो है वो लीग खेलने की जरूरत नहीं पड़ती। और उनने इवन अपने जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं उनको भी जो है वो लीग्स खेलने से मना किया हुआ है। तो दूसरी तरफ जो है
पाकिस्तान में खिलाड़ी, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, ये लीग्स क्रिकेट को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेलना जो है वो ज्यादा प्रेफर नहीं करते, और हर खिलाड़ी की यही कोशिश होती है कि मैं T20 खेल लूं, मैं ओडीआई खेल लूं, लेकिन मैंने टेस्ट नहीं खेलना। और खासकर जब ऑस्ट्रेलिया में वैसे भी पता है कि पाकिस्तान जब भी जाता है तो पाकिस्तान के हक में इतने अच्छे नतीजे नहीं आते, तो इसी वजह से पाकिस्तान की टीम भी जो है वो ये चाह रही थी कि हारिस रऊफ हमारी टीम में होंगे तो हमें उससे काफी फायदा मिलेगा, लेकिन हारिस रऊफ ने इनकार कर दिया। तो अब लगभग ये ऑलमोस्ट है, क्योंकि टेस्ट जो है वो हारिस रऊफ खेलते नहीं है। ओडीआई क्रिकेट जो है वो वैसे उनका जिस तरह वर्ल्ड कप में जिस तरह हाल हुआ है, और आकिब जावेद ने भी कहा कि हारिस रऊफ और शहीन शाह अफरीदी को तो मैंने T20 के लिए तैयार किया था, उनको तो मैंने ओडीआई क्रिकेट के लिए या टेस्ट के लिए तैयार ही नहीं किया हुआ। तो दो जो है वो टेस्ट से भी गए, ओडीआई से भी गए, एक जो है वो रह गया T20। तो T20 में जब वो खेलेंगे तो उनको उसका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में वो नीचे आ जाएंगे, वो नीचे लो कैटेगरी में आ जाएंगे, उनको बिल्कुल थोड़े पैसे दिए जाएंगे और उन पर जब पाबंदियां भी लगाई जाएंगी तो हारिस रऊफ जो है ये ऐन मुमकिन है कि वो नेक्स्ट प्लेयर हो जो मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की तरह पे तर्ज पर जो है चलते हुए बहुत जल्द जो है वो आपको रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए दिखाई दे, ताकि वो एज ए फ्री एजेंट खेल सकें, वो दुनिया की किसी भी लीग से के साथ जो है वो खेलकर पैसा कमा सके। और वैसे भी आजकल जो खिलाड़ी ना उन्हें अपनी प्रेफरेंस बना ली हुई है कि T10 लीग खेलो, T20 लीग्स खेलो, 4 ओवर करो और बस ठीक है, उसमें 1-2 विकेट ले लो, थोड़े से रन पड़ेंगे तो वो पड़ जाए, कोई मसला नहीं है, आप वो खेलो और पैसा छापो और बस अल्लाह खैर सलाह। क्या जरूरत है आपको दिन में जो है वो 25-25, 30-30 ओवर करने की? क्या जरूरत है आपको ओडीआई में 10-10 ओवर करने की? क्या जरूरत है आपको अपनी बॉडी को तकलीफ में डालने की? आप जो है वो 4 ओवर करवाओ, 2 ओवर करवाओ T10 में, 4 ओवर करवाओ जो है वो T20 में, और उसके बाद अल्लाह खैर सलाह आप जो है वो अपना पैसा कमाते रहो और अपनी जिंदगी जो है जिंदगी गुजारते रहो। तो ये चीजें जो है वो खतरनाक है, क्योंकि एज ए प्लेयर आपकी हमेशा जो प्रायोरिटी है वो अपना मुल्क होना चाहिए, आपका अपना जो है वो देश होना चाहिए, पाकिस्तान होना चाहिए। और यही चीज जो है वो हारिस रऊफ को काफी अरसे से परेशान कर रही है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हारिस रऊफ से नाराज है। हारिस रऊफ अब जो है वो बिग बैश लीग खेलना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उनको बिग बैश लीग के लिए एनओसी नहीं दे रहा, उनको जो है वो T20 जो पाकिस्तान का डोमेस्टिक लीग हो रही है, जो है वो T20 नेशनल कप हो रहा है उसमें खेलने का कह रहा है, और हारिस रऊफ उसमें खेलने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वो जो है वो एनओसी जारी होने का इंतजार करें, क्योंकि अभी वैसे भी बिग बैश लीग जो है वो शुरू नहीं हुई, तो वो इसी चीज का इम्कान जाहिर करें कि मे भी उनको जो है वो नेशनल कप के एंड पे जो है वो या दरमियान में आकर एनओसी दे दिया जाए। लेकिन पीसीबी का वक्ती तौर पर ऐसा कोई भी जो है वो मूड नहीं दिख रहा कि वो हारिस रऊफ को जो है वो एनओसी देने के लिए तैयार है। और जिस तरह की ये मैनेजमेंट आई है उन्हें ये वाजे तौर पर कह दिया है कि भाईजान इनाफ इज इनाफ, अब जो है उन्हीं खिलाड़ियों को पाकिस्तान की टीम में खेलने की जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा या उन्हीं को प्रेफरेंस दी जाएगी जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रेफरेंस देंगे, जो पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेलना उनकी अव्वलीन तरजीह होगी, और जो है जो पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेलना जो है वो अपना मोटिव बनाएंगे। तो बहुत जल्द आपको जो है वो हारिस रऊफ भी जो है वो रिटायरमेंट लेते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि एक जो है वो फॉर्मेट में खेलकर और लो कैटेगरी में सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में आकर कब तक जो है वो सरवाइव करेंगे, तो वो जो है वो लीग्स खेलने को प्रेफर करेंगे। और वैसे भी उनका नाम जो बना था वो बिग बैश लीग की वजह से बना था, लाहौर कलंदर की वजह से बना था, तो मेरे ख्याल से वो भी जो है वो बहुत जल्द आपको रिटायरमेंट लेते हुए दिखाई देंगे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।